हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के माध्यम से भरे जाने वाला प्रारूप 7 के साथ प्रारूप 14 किस प्रकार से भरेंगे उस पर आज हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्रारूप 7 के साथ प्रारूप 14 कैसे भरें उसको हमने भरकर आपको बताया है। तो चलते हैं। तो ये हमारा प्रारूप 14 जो प्रारूप 7 के साथ संलग्न किया जाता है। तो ये प्रारूप 7 के साथ प्रारूप 14 को कौन भर सकता है और ये क्यों भरा जाना आवश्यक है, इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि यदि आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए। तो प्रारूप 7 को वही व्यक्ति भर सकता है जो उस भाग संख्या में हो। वही व्यक्ति, दोनों व्यक्ति होने चाहिए, वोट काटने वाला भी और वोट कटवाने वाला भी उसी भाग संख्या में होने आवश्यक हैं। दूसरा, प्रारूप 14 क्यों भरा जाना आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है वह गलत न कट जाए। वोट कटने वाले व्यक्ति को सही सिद्ध करने का मौका मिलना चाहिए कि जिसकी प्रविष्टि हटाई जा रही है, जिसकी वोट कट रही है, उसकी शादी हुई है या उसका स्थानांतरण हुआ है अथवा नहीं, या उसकी मृत्यु हुई है अथवा नहीं। इस प्रकार जो भी कारण आपने लिखा है या जिस व्यक्ति ने बताया है आक्षेपकर्ता ने, उसको सिद्ध करने का उसको मौका मिलना चाहिए ताकि वह वोट गलत न कट जाए। गलत न कटने के कारण, गलत न करने के संदेह खत्म हो जाए, इसलिए ये नोटिस दिया जाता है जो कि व्यक्तिगत रूप से या चस्पा कर दिया जाता है अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है जिसकी वोट कटने वाली होती है। तो चलते हैं, ये प्रारूप 14 है। हम यहाँ पर एक 1 बाय 1 स्टेप बाय समझते चलेंगे। यदि आपने एक स्टेप भी छोड़ दिया, एक कॉलम भी छोड़ दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पर गलत हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आप पर हो सकता है कि कोई कार्रवाई भी हो जाए। तो सबसे हम पहले चलते हैं जिसकी वोट कटनी है। इस कॉलम में यहाँ पर हम जिस व्यक्ति के बारे में आक्षेप किया गया है उसका पूरा नाम और पता लिखेंगे, अर्थात जिस पर आपत्ति की जा रही है, जिसकी वोट कटने जा रही है, हम यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे राजू गौतम। तो राजू गौतम का यहाँ नाम कटने जा रहा है और उसका हम यहाँ पर नाम और पता लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे, अर्थात टॉपिक, मृत्यु, शादी का या स्थानांतरण, जो भी परिस्थिति होती है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। मृत्यु या शादी के कारण वोट का हटाया जाना, जो भी आप वहाँ बताया जा रहा है कि इसकी शादी हो गई है या मृत्यु हो गई है, उस कारण को यहाँ पर लिख देंगे कि शादी के कारण वोट का हटाया जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आक्षेप संख्या। आक्षेप संख्या में क्या आएगा
जैसे हम फॉर्म 7 भरते हैं तो फॉर्म 7 हमारे पास, मान लीजिए हमने फॉर्म 10 भर दिए, तो फॉर्म 10 भर दिए तो उसका क्रम संख्या भरेंगे यहाँ पर। अगर फॉर्म संख्या नंबर 1 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हम उसका नाम अपने अनुसार ही भर देंगे, फॉर्म 7 के अनुसार। मान लीजिए हमने फॉर्म 1 भरा है तो यहाँ फॉर्म नंबर 1 भर देंगे, फॉर्म नंबर 2 भरा है तो फॉर्म नंबर 2 भरेंगे। जो भी हम जितने फॉर्म भरे उनकी संख्या, क्रम संख्या अपना आप दे देंगे और यहाँ पर उनको अंकित कर देंगे। अब आती है बात नीचे वाली लाइन पर जाते हैं। यह सूचना दी जाती है कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली के भाग संख्या। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने विधानसभा का नाम लिखेंगे और उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 49 मेरठ दक्षिण। अब आ जाती है नीचे, तो यहाँ भाग संख्या, आप सभी को भाग संख्या की पता होगी कि भाग संख्या क्या है। मान लीजिए मेरा भाग संख्या, सभी के ऊपर जो नाम निर्वाचन नामावली होती है उसके ऊपर लिखा होता है भाग संख्या, तो वहाँ से यदि आप नए हैं तो वहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं भाग संख्या। जैसे मेरी है भाग संख्या 417। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है ये सभी डेमो हैं और इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए नाम दिए हैं, एड्रेस दिया है। और आगे चलते हैं क्रम संख्याक। तो क्रम संख्याक में हम जिस व्यक्ति को हम की वोट काटने जा रहे हैं वो किस सूची क्रमांक पर है, वो कौन से निर्वाचन नामावली में कौन से क्रम संख्या पर है, जो हमारे आयताकार में होता है ऊपर लिखा होता है, जहाँ फोटो लिखा होता है वहाँ साथ में लिखा होता है क्रम संख्या। तो उस क्रम संख्या को यहाँ पर हम अंकित कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ किया है 1150 पर उसका नाम सम्मिलित किए जाने पर जो आक्षेपकर्ता का पूरा नाम और पता, आक्षेपकर्ता जो आपत्ति कर रहा है, मान लीजिए मैं आपत्ति कर रहा हूं तो यहाँ मेरा नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ आपत्ति कौन कर रहा है, यहाँ पर आपत्ति कर रहा है सुनील, तो सुनील आपत्ति कर रहा है तो यहाँ पर सुनील का नाम लिखा जाएगा और उसका पूरा एड्रेस लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रहे उसी भाग संख्या में आक्षेपकर्ता जो वोट कटवाने जा रहा है वो उसी भाग संख्या में होने चाहिए। दोनों वोट कटवाने वाला और जिसकी वोट कटने जा रही है दोनों उसी भाग संख्या में होने अनिवार्य हैं। अब आती है भाग उसकी सुनवाई। सुनील ने किया है कि उसकी सुनवाई। अब देखिए यहाँ पर सुनवाई की तारीख होती है, तो यहाँ 2021 के यहाँ पर हम तारीख लिख देंगे, सुनवाई की तारीख, जिस तारीख में सुनवाई की जा रही है। अब देखिए यहाँ इस सुनवाई की तारीख जो होती है ये 3 तारीखें होती हैं। एक आवेदन भरने की, जब हम फॉर्म 7 भरेंगे तो 1 तारीख वो होगी और तीनों तारीख भिन्न भिन्न होंगी। हमने आवेदन किया, मान लीजिए हमने आवेदन किया यहाँ पर 7 तारीख को, हम वहाँ पर गए 7 तारीख में, तो 7 तारीख में यहाँ पर गए और 7 तारीख में जाने के बाद यहाँ आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 7 तारीख में गए, प्रारूप 7 भरा हमने, फिर हमने ये जो नोटिस भर रहे हैं ये हमने भरा कब, 9 तारीख में, जब हम चस्पा करने जा रहे हैं या उसको व्यक्तिगत रूप से दे रहे हैं। तो यहाँ उस तारीख को अंकित करेंगे जब हम उसको देने जा रहे हैं या चस्पा करने जा रहे हैं। अब जब हमने जिस तारीख को नोटिस दिया, चस्पा किया, उस तारीख में और सुनवाई की तारीख, ये जो सुनवाई की तारीख यहाँ पर है, इस सुनवाई की तारीख में मिनिमम 7 दिन से 10 दिन का गैप होना चाहिए और वो भी कार्य दिवस होने चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना
ये मेन चीज़ है। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया है 23/10/2021 शनिवार का दिन 11 बजे 11:30 बजे सुबह को साक्ष्य के साथ जिसे आप देना चाहें उस सुनवाई के समय उपस्थित हों। आक्षेप के आधार संक्षेप में इस प्रकार हैं। यहाँ पर जो आप कारण बताया है आपत्तिकर्ता ने, जो बोर्ड कटवाने जा रहा है, जो उसने कारण दिया है, उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या लिखेंगे? मान लीजिए शादी हो गई है या मृत्यु हो गई है या वो उसका स्थानांतरण हो गया है, दूसरी जगह चला गया है, तो जो भी यह विस्थापन हो गया है उसको हम यहाँ पर उसको कारण यहाँ पर लिखेंगे। आगे चलते हैं और यहाँ पर लिख देंगे स्थान, जिस तारीख में भी आप यहाँ पर 9/10/2021 और तारीख लिख देंगे। जिस बूथ पर आप हैं उस बूथ संख्या का गांव है या जो भी आपका स्थान है वहाँ अंकित कर देंगे यहाँ पर। और आगे चलते हैं। सूचना तामील की प्रमाण पत्र, सूचना की तामील का प्रमाण पत्र, सुनवाई की तारीख, सूचना प्राप्त हुई। तो अब ये देखते हैं यहाँ पर हम क्या भरेंगे। जिस तारीख में सुनवाई की जा रही है उस तारीख को हम यहाँ पर अंकित करेंगे। और यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने सूचना की तामील जिस व्यक्ति के नाम संबंध प्रविष्टि पर आक्षेप किया है उस व्यक्ति का नाम राजू पर व्यक्तिगत रूप से उसके निवास स्थान पर लगाकर आज 23/10/2021 के शनिवार का दिन सम्यक रूप से कर दी गई है। तो यहाँ पर हम उसका विवरण भरेंगे जिसकी सुनवाई की जा रही है। सुनवाई किसकी की जा रही है? जिसकी बोर्ड कटने जा रही है उसकी यहाँ पर सुनवाई होगी। तो ये जिसकी कटने जा रही है और जिसकी जो कटवाने वाला है, इन दोनों को आप थोड़ा डिफरेंस रखना। तो यहाँ पर उसकी अंकित करेंगे जिसकी बोर्ड कटने जा रही है। यहाँ पर हमने ऊपर राजू किया था, आप यहाँ देख सकते हैं राजू। तो यहाँ पर राजू ही है, राजू गौतम छदम नेम है, पर व्यक्तिगत रूप से उसके निवास स्थान पर लगाकर 23/10/2021 के शनिवार के दिन सम्यक रूप से सुनवाई कर दी है। और यहाँ पर हम कहाँ स्थान क्या लिखेंगे? जहाँ पर सुनवाई कहाँ पर होगी? तहसील में होगी। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ऊपर लिखा भी होगा कि तहसील, यहाँ पर लिखा है तहसील। ये यहाँ पर लिखा है तहसील। कहाँ पर स्थान कहाँ होगा? तहसील में होगा। तो यहाँ कहाँ की जा रही है सुनवाई? तहसील सदर मेरठ में की जा रही है। और यहाँ पर सुनवाई की तारीख क्या है हमारी? 23/10/2021। और यहाँ पर BLO अपने साइन कर देंगे और BLO फॉर्म 7 के साथ इसको नथी करके जमा कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।